हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। जी हाँ, हम जनवरी से दिसंबर तक के सारे इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा सी रंगराजन। RBI एंड बियॉन्ड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। इसके अलावा अब जब यहाँ पर RBI आ गया तो आपको बता दूँ ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है और करंट जो गवर्नर है वो है डॉक्टर शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा P साईनाथ। द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम। आप देख सकते हैं दिस इज रिगार्डिंग विद द आर्मी। इंडिया के फ्रीडम में जो सोल्जर्स का पार्टिसिपेशन रहा है उसको लेकर के ये बुक लिखी है P साईनाथ ने। अगला क्वेश्चन, मिरेकल ऑफ फेस योगा। इस बुक की जो राइटर है वो है A मानसी गुलाटी। जी हाँ, मानसी गुलाटी ने ही बुक लिखी है मिरेकल ऑफ फेस योगा। अगला क्वेश्चन, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? उसका सही आंसर होगा मिशेल ओबामा। और ये जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उनकी वाइफ है मिशेल ओबामा और इन्होंने ये बुक लिखी है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। अगला क्वेश्चन, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये बुक दो लोगों ने मिलकर के लिखी है, दलाई लामा एंड डेसमंड टूटू। तो हमारा सही आंसर होगा सी। देखिए, जो दलाई लामा है वो कोई नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है जो बुद्धिस्ट रिलीजन के हेड को कहा जाता है। इन्होंने ये बुक लिखी है दोनों लोगों ने मिलकर के। नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज़ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा राखी कपूर। नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड अब्यूज़ नामक पुस्तक लिखी है राखी कपूर ने। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा तेहमटन एराज उडवाडिया ने। तेहमटन एराज उडवाडिया जो है इस बुक के राइटर हैं, जिस बुक का नाम है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर होगा विनोद राय ने लिखी है बुक। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद दी BCCI। ये जो BCCI है इट इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इंडिया में जितने भी क्रिकेट मैचेस होते हैं उनकी कंट्रोलिंग बॉडी है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1928 में। करंटली इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है और अभी रिसेंटली इसके जो नए चीफ बने हैं वो बने हैं रोजर बिन्नी। अगला क्वेश्चन, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो हमारे भारत की जो पहली महिला IPS है, फर्स्ट फीमेल IPS डॉक्टर किरण बेदी, जो कि पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी हैं। टूम ऑफ सेंट नामक जो उपन्यास है वो किसने लिखा है? इसका आंसर होगा गीतांजलि श्री और इसी अवार्ड को मैन बुकर प्राइज़ भी दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आपको याद रखना है। इस बुक को ये अवार्ड दिया गया है जो किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने, जिसका नाम है टूम ऑफ सेंट। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया है। रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन है? देखिए, रस्किन बॉन्ड भी अपने आप में बहुत बड़े राइटर हैं, आप जानते होंगे, पर इस बुक को लिखा है गौतम बौरा ने।
नालंदा इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। कहा जाता है कि ये उस टाइम पर हमारे एंशियंट पीरियड में अगर हम जाएं तो बुद्धिस्ट जो एजुकेशन है उसके लिए एक काफ़ी बड़ा सेंटर हुआ करता था। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं कुमार गुप्त। आगे बढ़ेंगे। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स पुस्तक को किसने लिखा है? सो इसके जो राइटर हैं वो हैं सुभाष चंद्र गर्ग। 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसके राइटर कौन है? तो ये है चंद्रचूड़ घोष। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही साथ और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस से आपको क्या क्या याद रखना है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1938 का हरिपुरा सेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीय योजना समिति बनाने का सुझाव भी इन्होंने ही दिया था। फिर 1939 में इन्होंने एक नई पार्टी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके अलावा फिर INA जो है इंडियन नेशनल आर्मी के लिए ये सिंगापुर गए और उसके बाद वहाँ से इन्होंने रेडियो पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित किया था। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है बिल गेट्स ने। जी हाँ, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जो हैं बिल गेट्स, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस, इसका सही आंसर क्या होगा? सो आंसर है इसका प्रार्थना बत्रा। प्रार्थना बत्रा ने ये बुक लिखी है, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस। लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी है। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उसका सही आंसर होगा विकास कुमार झा। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप। अगला क्वेश्चन, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऋचा मिश्रा ने। द अनफिल्ड बैरल इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक जो बुक है इट इज़ रिटन बाय ऋचा मिश्रा। अगला क्वेश्चन, उल्लास की नाव नामक पुस्तक की राइटर कौन है? सो इसका भी आंसर होगा विकास कुमार झा। संयुक्त अरब अमीरात में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सो ये किया गया है डॉक्टर चंद्रशेखर, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जिसका UAE बेसिकली इसको बोलते हैं, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है दुबई और दुबई में ही हेडक्वार्टर है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, जो कि 1909 में बनी थी और करंटली इसके जो चीफ हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही आंसर होगा साहिल सेठ ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिल उपन्यास काला पानी के लेखक कौन है? तो उसका सही आंसर है M राजेंद्रन। आपको पता होगा तमिल जो लैंग्वेज है इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखेंगे। M राजेंद्रन ने काला पानी नामक उपन्यास लिखा है, जिनके लिए इन्हें तमिल भाषा का 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा साहित्य में दिए जाने वाले जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 1965 में शुरू हुआ था और पहली बार दिया गया था ये जी शंकर कुरुप को। और पहली महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्होंने जीता था वो हैं आशा पूर्णा देवी। साथ ही साथ साहित्य के लिए भारत में पहली बार नोबेल प्राइज़ जो है जीता गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए।
अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेवी एट 75 रिमिनिसिंग द वॉयाज। सो इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा अरित्रा बनर्जी और रंजीत बी राय, यानी कि सी। इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। वर्तमान में इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो हैं आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है जी राम रेड्डी ने। इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म जी राम रेड्डी द्वारा लिखी गई है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विजनेट्स फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा विक्रम संपत। अगला क्वेश्चन, एक जानकी अमल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, एक जानकी अमल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निर्मला जेम्स। अगला क्वेश्चन, एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइव्स ऑफ व्लादिमीर पुतिन। एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइव्स ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है एंड्रयू एस वाइज ने। पुतिन के ऊपर, पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। साइमन एंड शूटर द्वारा प्रकाशित द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सो ये लिखी है बॉब डायलन ने। बी हमारा सही आंसर होगा, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। अगला, द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरीज एनेक्डोट्स फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 टू द प्रेजेंट डे। आपको पता होगा जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का वो उरुग्वे ने ही जीता था, और इस बार का कतर में हुआ है जो कि जीता है अर्जेंटीना ने। तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं लुसियानो वर्निक। डी हमारा सही आंसर होगा। डाइवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये पुस्तक लिखी है सौम्या सक्सेना ने। यहाँ पर डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, तो डेमोक्रेसी जनता का जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन, ये डेफिनेशन दी थी अब्राहम लिंकन ने। आप सिंपल भाषा में याद रखेंगे, ऐसा देश जहाँ की सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित हो वो क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, द कॉर्बेट पेपर्स नामक पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया है? स्टीफन ऑल्टर एंड अक्षय शाह, दोनों ही हमारा जो है सही आंसर होने वाले हैं। कॉर्बेट से मैं आपको बताऊं, भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। फिर उसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट एंड अब उसका नाम बदल करके कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सो आंसर होगा इसका रस्किन बॉन्ड। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? तो आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। सी हमारा सही आंसर होगा। द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर है इसका साइमन सेबाग। विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है शेन वॉटसन ने। सो गाइस, इस वीडियो के लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं टेस्ट के। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं, और जो भी स्टूडेंट्स उनके आंसर करेंगे उनमें से 10 स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा इसका रेने नाबा। देखिए, एशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। फिर एशिया में ही रशिया नाम का एक देश है, जो कि आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन का इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया एक ऐसा देश है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। रशिया के एशिया वाले भाग को साइबेरिया भी कहा जाता है। रशिया का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है, जो एशिया का बेसिकली रशिया नहीं, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, और एशिया में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम डिपेंडेंस टू
सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बिमल जालान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ द स्काई, हार्दिक सिंह मलिक, द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आंसर है इसका स्टीफन बार्कर। ए यहाँ पर सही आंसर होगा। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, मेकिंग द टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा इसका रो खन्ना। बियॉन्ड द मिस्टी व्हील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर इसका आराधना जौहरी। बियॉन्ड द मिस्टी व्हील। बरगंडी विंटर्स इन यूरोप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सो ये है प्रणय पाटिल। बरगंडी विंटर्स इन यूरोप। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता अ लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये हैं यतीन्द्र मिश्रा। लता जी के नाम पर ये पुस्तक, लता जी के जीवन के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसको किसने लिखा है? सो आंसर है इसका जीवेश नंदन। अगला क्वेश्चन, इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा डी अरुंधति भट्टाचार्य। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा श्याम शरण। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन, ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो आंसर होगा सी हरीश मेहता। हियर योरसेल्फ, हाउ टू फाइंड पीस इन नॉइजी वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर है इसका प्रेम रावत। हियर योरसेल्फ, हाउ टू फाइंड अ पीस इन नॉइजी वर्ल्ड। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सो इसका सही आंसर होगा अविनाश खेमका। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अभय के ने। आपको पता है एक बिहारी अवार्ड भी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि भोजपुरी भाषा में दिया जाता होगा, सो नहीं, ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा गीता पिरामिल। राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ को लिखा है गीता पिरामिल ने। द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सो इसका सही आंसर होगा अमितावा कुमार। जी हाँ, अमितावा कुमार ने द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक को लिखा है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक बुक को किसने लिखा है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। चिपको आंदोलन अभियान पर आधारित एक किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है शेखर पाठक ने। शेखर पाठक ने इस पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज भी जीता है। विल पावर, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सो इसका सही आंसर होगा डी सॉर्जन मैरन ने इस पुस्तक को लिखा है। द हीरोज ऑफ टाइगर हिल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर योगेंद्र सिंह यादव। सो इस पुस्तक को खुद योगेंद्र सिंह यादव, जब ऑटोबायोग्राफी है तो उन्होंने ही लिखा है। सेवानिवृत्त मानद कप्तान है ये, और मेरा कहीं ना कहीं मैं फॉर्चुनेट रही कि इनसे मुझे मिलने का मौका भी मिला है। कारगिल के वॉर में 18 गोलियां इनके शरीर में लगी थी। मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा जो अचीवमेंट है
हासिल किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? उसका सही आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ हैं, वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात में हार्टफेल्ड द लेगेसी ऑफ फेथ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आंसर है राजीव चंद्रशेखर, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीज मंत्रा लाइफ लेसन फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव सुपरस्टार नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर होगा पीसी बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 1331 प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड बर्ड ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सो आंसर इसका भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो सही आंसर इसका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया है? तो भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? उसका आंसर होगा सुबीरा प्रसाद। चर्च टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्री राम चौलिया ने। गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो भी लॉन्च हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उसे परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सो आंसर होगा इसका सी रत्नाकर शेट्टी। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सो आंसर होगा इसका रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका आंसर होगा पुलाप्रे बालकृष्णन। नेक्स्ट, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर आधारित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी बुक का नाम क्या है? डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो जॉय भट्टाचार्य अमित सिन्हा दोनों ही इस बुक के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन, गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? उसका आंसर होगा धीरेन्द्र के झा। नेक्स्ट, अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है अरुण जेटली, जो कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। लेट अरुण जेटली जी ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? उसका सही आंसर होगा फैजल फैरुखी। नेक्स्ट, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को जो लिखा है वो लिखा है आशुतोष राराविकर ने। भारत को जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उसके 75 ईयर्स पर बेस्ड ये बुक है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, इस पुस्तक का विमोचन किया है। इसको किसने लिखा है? सो सही आंसर होगा इसका जनरल जे सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वोल्केनोज हरिकेन्स क्लाइमेट चेंज अर्थक्वेक एंड मोर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो एलन प्रागर जो है इसके सही इसके राइटर हैं।
लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सो ये लिखा है राशिद किडवई ने। अगला क्वेश्चन, चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है रोजर फेलिगॉट ने। अगला क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन नीति आयोग और कृषि मंत्रालय दोनों ने ही किया है। देखिए, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन बैरी। इसके सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। अगला क्वेश्चन, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर इसका डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ अ पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सो आंसर इसका राहुल रामगुंडम। नेक्स्ट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संयुक्ता दास। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक है। द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिमर्ज, रीइन्वेस्ट एंड री एंगेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सो आंसर है इसका बी, संजय बारू। नेक्स्ट, द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरोज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मीना नायर एंड हिम्मत सिंह शेखावत दोनों ही जो है इसके राइटर हैं। सो हमारा सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा इसका उमा दास गुप्ता। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया है। इसे किसने लिखा है? तो आंसर है तुहिन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा दोनों ही इसके राइटर हैं। नेक्स्ट, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर्स नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? जो लेखक हैं बेसिकली वो कौन है? तो आंसर है इसका धृति शाह। नेक्स्ट, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है RN भास्कर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये किसकी जीवनी पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा राम बहादुर राय यानी कि बी। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखी है राजीव कुमार भाटिया ने। द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड डेस्टिनीज ऑफ नेशन ये पुस्तक लिखी है अनिरुद्ध सूरी ने। बी हमारा सही आंसर होगा। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर इसका बिमल जालान। नेक्स्ट, द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक लिखी है दीपम चटर्जी ने। नेक्स्ट, ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडेंट द पीस एंड री इन्वेंटेड द वॉर कहीं ना कहीं अमेरिका को वॉर का जिम्मेदार ठहराते हुए बुक लिखी है। आंसर है सैमुअल मॉयन ने। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है राजेश तलवार ने एंड इट इज़ अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसको किसने लिखा है? तो डॉक्टर सोनू फोगाट ने इस बुक को लिखा है। डिकोडिंग इंडियन बाबूडो नामक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? आंसर होगा इसका अश्विनी श्रीवास्तव। नेक्स्ट, ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट इज भारत कॉलोनैलिटी सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत ये लाइन हमारे आर्टिकल 1 की है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं
जे साई दीपक, ए सही आंसर होगा। अगला, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी गई बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी है? सो ये लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। नेक्स्ट, सोली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स एंड अथोराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अभिनव चंद्रचूड़। नेक्स्ट, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है जयंत घोषाल ने। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? तो आंसर है इसका सागरिका घोष। और अटल जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। और हमारा टेस्ट देख लेते हैं। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। एंड फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? किरण बेदी, सुभाष गर्ग, सुमित्रा चौहान या फिर अरविंद घोष। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च हो गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको परचेस कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।